द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे चंद्रायण में, दसों दिशा भरपूर की रमता राम है, राम चरण भजताई आनंद नहीं काम है। सब आया इस माय एक की धारणा, परिहा दूजा भरम निवार की सार विचारणा। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी 10 दिशाओं के अंदर भरपूर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। 10 दिशाओं में राम जी कितनी मात्रा में मिलते हैं? प्रचुर मात्रा में, यानी उनके मिलने की कोई कमी नहीं है। जिधर देखो उधर ही दिखाई देंगे। कोई भी दिशा में देखो, चाहे पूर्व दिशा में देखो, चाहे पश्चिम में देखो, चाहे उत्तर में देखो, चाहे दक्षिण में देखो, चाहे इन चारों दिशाओं की संधि दिशाओं में देखो, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, जिधर भी देखते हैं ना उधर राम जी भरपूर विद्यमान है। ऐसे वो रमता राम सब दिशाओं में वो रमण कर रहे हैं। कोई भी दिशा उनके बिना खाली नहीं है। तो बताओ कौन सी दिशा में दिशा शूल रहे? उनको यात्रा पे जाते हैं तो दिशा शूल का विचार करते हैं। हाँ, दिशा शूल का विचार करते हैं। वो दिशा के अंदर इस बार को यात्रा करना ठीक नहीं। लेकिन महाराज तो कह रहे हैं कि आपकी 10 दिशाओं में राम जी, जिधर आप जाते हो उधर ही राम जी। तो आपकी कौन सी दिशा में दिशा शूल रहेगा? सारे दिशा शूल समान। लेकिन ये लिखते हैं पंडित लोग मार्ग पूर्व मंगलवार जाओ तो करो टोटका। लेकिन जो राम राम करते ना उनके लिए कोई दिशा शूल काम नहीं करता। उनको टोटका करने की आवश्यकता नहीं, उनके टोटका राम नाम से होगी। सारे दिशा शूल मिट गए, कोई दिशा शूल रहा ही नहीं, क्योंकि 10 दिशाओं में राम जी सहायता करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मौजूद है, प्रचुर मात्रा में मौजूद है। कम मात्रा में नहीं, भरपूर मात्रा में। मात्रा की कोई कमी नहीं है राम जी की मिलने की। तो महाराज फरमाने जब ऐसे राम जी सब दिशाओं में भरपूर है, सब जगह उनकी ब्रांचेज है, सब जगह उनकी शाखाएं हैं। किसी भी देश में चले जाओ उनकी ब्रांच मिल जाएगी, उनकी शाखा मिल जाएगी। आदमी लेन देन भी उसी बैंक से करता है जिसकी सब जगह ब्रांचेज है। करता है कि नहीं करता? उस पर भी विश्वास ज्यादा करता है, जिसकी सब जगह ब्रांचेज जो कहीं से भी अपन पैसा का लेन देन व्यवहार कर सकते हैं। और मोबाइल भी वही यूज करता है जिसका टावर सब जगह पकड़ता हो, है कि नहीं? जिसका नेटवर्क सब जगह अच्छा हो। तो महाराज के राम जी का नेटवर्क सबसे अच्छा है, वो भी बिना तार के, बेतार का तार है। हाँ? माइक्रो, एकदम सूक्ष्म। जैसे मोबाइल सूक्ष्म तरंगों से चलता है ना, वैसे राम जी का नेटवर्क वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड क्या, ब्रह्मांड वाइड है। वर्ल्ड तो छोटा सा है, ऐसे ऐसे राम जी के ब्रह्मांड में कितने ही वर्ल्ड है, यानी कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितनी निहारिकाएं हैं, कितने ही ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं। उन सब जगह राम जी का नेटवर्क आता है। अपने मोबाइल का नेटवर्क तो थोड़ी दूर में चला जाता है इधर उधर, लेकिन जिसने राम जी का नेटवर्क पकड़ लिया, वो सर्वज्ञ हो जाता है, उसको सब ज्ञान हो जाता है। कनेक्टिविटी उसकी सब जगह उसको प्राप्त हो जाती है, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, और दिव्य दृष्टि से वो सब कुछ जानने लगता है। क्योंकि राम जी का नेटवर्क सब जगह, वो उसके नेटवर्क के संपर्क में आ गए, राम जी के ज्ञान में आ गए,
तो सब कुछ जान जाता है, सर्वज्ञता आ जाती है। राम जी सर्वज्ञ है तो उसके अंदर भी सर्वज्ञता आ जाती है। ऐसी बात महाराज समझा रहे राम जी के लिए कि दसों दिशा भरपूर की रमता राम है, रामचरण बजताएं आन नहीं कान। तो जो दसों दिशाओं में भरपूर है ऐसे राम जी को भजो, ऐसे राम जी से लिव लगाओ, ऐसे राम जी से तार जोड़ो, ऐसे राम जी से नाता जोड़ो, ऐसे राम जी से संबंध बनाओ। जब ऐसे राम जी से संबंध आपका जुड़ गया, तार जुड़ गया, नाता जुड़ गया, रिश्ता हो गया, तो फिर दूसरे से क्या काम। समर्थ का शरणा मिल गया, सबल परमात्मा मिल गए इस आत्म सुंदरी को, तो फिर अन्य से क्या लेना देना, क्या काम। सब आया इस माई एक की धारणा। कह रहे महाराज जिसने एक राम जी का भजन कर लिया, जिसने एक राम जी को प्राप्त कर लिया, अब उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। एक धारणा को जिसने धार लिया कि भाई मुझे राम जी से मिलना, मुझे राम जी में जाकर, जो राम जी में इस प्रकार से जाकर मिल गया, अब उसे और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, उसे सब कुछ प्राप्त हो गया स्वतः ही, ऑटोमेटिक के बाद। परिहां दूजा भरम निवार की सार विचारणा। और कह रहे कि महाराज आपको दूसरे जितने भी भ्रम है कि वो मुझे सुखी कर देगा, कोई आपको सुखी करने वाला नहीं। सुखी करेंगे तो केवल राम जी करेंगे। तो दूसरे कोई सुखी कर देंगे इस प्रकार का आप में भ्रम है, कह रहे उस भ्रम को निवारण कर दो, उस भ्रम का विध्वंस कर दो। वो भ्रम आप कोई मत कि कोई आपको सुखी करे, कोई सुखी नहीं कर सकता राम जी के सिवा। और सार विचार रखें, सार चीज पर विचार जो आपको हमेशा हमेशा के लिए आनंदित कर सकती है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी कर सकती है, ऐसी सार वस्तु पर आप विचार करें। सार क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सर। तो सार तो हरि का भजन है और बाकी संसार पूरा सपने के सब। तो किस पर विचार करेंगे अब अपन? संसार पर, हरि के भजन। क्योंकि संसार तो असार है, संसार की माया, संसार की वस्तुएं, संसार के व्यक्ति, संसार के सुख सब सपने के संबंध है। सपना जब तक अपन देख रहे हैं तब तक सब कुछ सच्चा लगता है, लेकिन सपना कभी सच्चा होता है। इसी प्रकार से संसार के जितने भी संबंध, रिश्ते हैं, नाते हैं, वो सब सपने के रिश्ते और नाते, इसमें यथार्थ कुछ है नहीं, वास्तविकता उसमें कुछ है नहीं। एक अजन्मा अकल सकल भर पूर है, सन्मुख सो अति निकट विमुख सो दूर है। ताते यह विचार विमुखता खोई, परिहा राम चरण भज राम की सन्मुख होइए। कह रहे महाराज सन्मुख और विमुख की बात बता रहे हैं कि एक अजन्मा अकल सकल भरपूर, वो राम जी अजन्मे हैं, वो राम जी कभी कुख में नहीं आए, कभी गर्भ में नहीं आए, कभी किसी माता के पेट में जन्म धरकर नहीं आए। वो अजन्मे हैं और अकल है, यानी काल से बाहर है, कालातीत, काल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है, काल के अधीन राम जी नहीं है। बाकी राम जी के अलावा सब जो है, जो उपजे हैं, शरीर धर कर आए हैं, वो सब काल के अधीन। जिसने भी शरीर धरा है वो काल के अधीन, जिसने शरीर नहीं धरा है वो काल के अधीन। तो ऐसे राम जी सकल भरपूर, सब जगह विद्यमान है भरपूर रूप से। और कह रहे सन्मुख सु अति निकट और विमुख सु दूर।
जो राम जी के सन्मुख हो गया, उनके तो राम जी हमेशा निकट ही रहते हैं, उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होते। और जो राम जी से विमुख है उनसे बहुत दूर है, यानी सब जगह विद्यमान होते हुए भी दूर है। राम जी के बिना सुई की नोक की बराबर जगह खाली नहीं होते हुए भी दूर है। राम जी कितने नजदीक है, ये तन का कपड़ा अपने से दूर हो सकता है, लेकिन राम जी इससे भी ज्यादा नजदीक। लेकिन किसको इस बात की अनुभूति होती है? जो सन्मुख है। जो विमुख है उनको राम जी एकदम नजदीक होते हुए भी अनुभव में नहीं आते, लखने में नहीं। ताते यह विचार विमुखता खोइए, इसलिए क्या करें महाराज, इस प्रकार का विचार करके राम जी के प्रति जो हमारी विमुखता है वो समाप्त, उनके सन्मुख हो जाए। सन्मुख होने का क्या तात्पर्य? जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम, यानी उसकी रजा में राजी रहे। जैसी राम जी की आज्ञा हो उसके अनुसार ही चलना, जैसे राम जी की इच्छा हो उसके अनुसार ही चलना। अपने स्वयं की कोई इच्छा नहीं, सब हरि इच्छा, राम जी की इच्छा। और प्रतिपल उनके नाम का धन्यवाद ज्ञापित करते थे। शरणों तको भजन में राता विश्वेरिया, शरणा किसने लिया? सन्मुख कौन हुआ? जो उनके नाम का सतत रूप से अनुरत रूप से सुमिरन करता रहता है। परिहार रामचंद्र भज राम की सन्मुख होइए, कह रहे महाराज राम जी के नाम का भजन करने से ही आपकी सन्मुखता आएगी। भजन में रत रहोगे, नाम सुमरण में रत रहोगे, उसी से आपकी सन्मुखता कहलाएगी। नाम सुमरण छूट जाता है तो महाराज हमारे विमुख हो जाते, आपका मुंह फिर जाता है राम जी की तरफ से। जब तक नाम सुमरण हो रहा है तब तक तो आपका मुंह राम जी के नाम के सुमरण करने में लगा हुआ है। और जैसे ही नाम सुमरण छूटा, ध्यान दूसरी तरफ चला गया, सावधानी हटी। महाराज कह रहे हैं आपको हमेशा सावधान रहना, जागरूक रहना। किसके प्रति? राम जी के नाम के सुमरण के प्रति। वो हमेशा सन्मुखता बनी रहेगी। नाम सुमरण सतत रूप से होता रहेगा तो सन्मुखता बनी रहेगी। नाम सुमरण में आपने बांगा डाला, विघन डाला, अंतराय डाला, तो वो उस समय विमुखता हो जाती है। उस समय अपना ध्यान राम जी से हटकर अन्य करने क्रियाओं पर चला जाता है। ब्रह्म सबे भरपूर सदा रस एक है, माया चंचल अथिरस चरित अनेक है। जाके संग सुचि नाय असुचि सह काम है, परिहा धोखा धड़का धंध अजक अठ जाम है। कह रहे महाराज जो ब्रह्म है, राम जी है, ब्रह्म सबे भरपूर सदा रस एक है, वो सब जगह भरपूर रूप से विद्यमान है और वो हमेशा एक रस रहते। उनकी पहचान क्या है? वो हमेशा एक रस रहते हैं, समरसता में रहते, न कहीं कम है न कहीं ज्यादा है, न छोटे हैं न मोटे हैं। कैसे हैं? एकदम बराबर सम। और न सुखी है न दुखी है। वो कैसे हैं? आनंद। लेकिन महाराज में माया चंचल अथिर से चरित्र, माया का स्वभाव चंचल, माया अस्थिर है और माया के चरित्र, माया के रूप अनेक। माया अनेक रूपों में आती, माया के चरित्र अनेक, अनंत है, अपार है। लेकिन राम जी एक ही, राम जी का स्वरूप एक ही। माया के रूप तो अनेक है।
यानी इन चरम चक्षुओं से जो कुछ भी देखने में आता ना, सब माया के रूप ही है। इन चरम चक्षुओं से तो अपन बहुत सी चीजें देखते हैं। तो जो भी देख रहे हैं ना, वो क्या है? राम जी की माया है, राम जी नहीं है। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमावधि। गो नाम इंद्रिया का, इंद्रियों से जहां तक दृष्टि गोचर होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, सूंघने में आता है, चखने में आता है, पकड़ने में आता है, वहां तक महाराज कह रहे माया है। वहां तक क्या है? और जहां तक मन की पहुंच है, वहां तक भी माया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस माया से जो आपकी अटैचमेंट है, आपका माया से आसक्ति है, तब तक आपके भीतर चंचलता बनी रहेगी, क्योंकि माया का स्वभाव ही चंचलता है। स्थिरता कभी नहीं आ सकती जब तक माया की आसक्ति। माया की आसक्ति का मतलब माया से सुख लेने की इच्छा, क्योंकि माया का स्वभाव ही चंचल है, परिवर्तनशील है, बदलती रहती, अपना रूप प्रतिपल माया बदल रही है। इसीलिए तो उसे माया कहते हैं। जो अपना रूप बदले वो माया, एक जैसी नहीं रहे वो माया। माया चंचल अथिर से चरित्र अनेक है, इसलिए वो अनेक रूप दिखाती है, अनेक चरित्रों में आती है माया, अनेक प्रकार से बरतती है, अनेक प्रकार से डाव लगाती है, अनेक प्रकार से जीवों को रिझाती है, अनेक प्रकार से जीवों को सुख पहुंचाती है, और अनेक प्रकार से जीवों को सुख पहुंचाकर इस त्रिलोकी में उलझाए रखती है, लगाए रखती है, कि जीव इस त्रिलोकी को छोड़कर कहीं जाए नहीं। ये माया का प्रयास। इस प्रयास को महाराज करें आपको समझना। जो इस प्रयास को समझ लिए ना, वो तो माया के अधीन नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैं जैसे ही इससे सुख लेने में लग गया ना, तो ये मुझे पकड़ लेगी। तो वो फिर माया को भाव ही नहीं देते, उसको आदरते ही नहीं है, उसका आदर भी नहीं करते। किसी को आप भाव नहीं दोगे, आदर नहीं दोगे, तो फिर वो आएगा नहीं? आएगा। तो संत सदगुरु केवली भगवंत क्या करते हैं? माया अनेक रूपों में आ जाती है और उनकी सेवा में ही खड़ी रहती है, हाजिरी में खड़ी रहती है, चेरी बनकर, दासी बनकर। वो कहती है कि हमें थोड़ा सा सेवा का मौका तो दो, हमें थोड़ा सा अवसर दो। किस किस रूप में आती है? रिद्धाई के रूप में आती है, सिद्धाई के रूप में आती है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राज्ञामय, शिव, वशित्व, ये आठों प्रकार की सिद्धियां माया ही तो है। तो ये सिद्धियां जागृत हो जाती है साधना करने वाले। निर्गुण भगत करे जा जन के, जहाँ माया चला। कहीं एक बस करे जन और कहीं एक बस हो जाए। जो निर्गुण की भक्ति करते हैं, वहां ऐसी माया उन्हें बस में करने के लिए आ जाती है। तो कहीं को बस में हो जाते हैं और कहीं को बस में कर लेते हैं, कहीं तो आगे होके बस में हो जाते हैं कि भाई हमने जो निर्गुण की भक्ति की है, भजन के फलस्वरूप हमें रिद्धि सिद्धि मिली है, तो वो आगे होके बस में हो गए कि हमको तो भजन का फल मिल गया, हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई, चलो हमको भजन का फल। वो आगे होके बस में हो गए उनके। और कहीं को वो बस में कर लेती है, कहीं आगे होके बस में हो जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो इस माया के बस में नहीं तो होना है, समझना है इस बात। वो क्यों आई है? आपको यहीं अटकाए रखने के लिए आई है। उसकी माया की चाल को समझना है। ये आई है तो इसका मतलब आपको यहीं इसमें अपने में उड़ जाएगी। तो संत क्या करते हैं? उसको दूर से ही नमस्कार करते हैं।
जहां से आई है तू जा, हमें नहीं चाहिए, हमें आपकी सेवा की आवश्यकता है, हम आपका उपयोग नहीं कर। हालांकि वो खड़ी है, हाजिर खड़ी है, रिद्धि सिद्धियां सब हाजिर खड़ी है, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो तो इनका उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम उपयोग करेंगे तो हमें उलझा देगी और हम यही उलझकर भवसागर में ही चक्कर लगाते रहेंगे, इसलिए वो उनको प्रधानता देते ही नहीं। तो महाराज कह रहे हैं माया चंचल अथिर सचरित अनेक, इसलिए माया के चरित्र बताए कि अनेक चरित्र है और चंचल अथिर है। तो जाके संग सूची नाई असूची सैका, कह रहे महाराज जिनके संग में सूची नहीं, सूची का मतलब सुचिता, सुचिता का मतलब शुद्धता, यानी पाक दिल, जिनका दिल पवित्र है तो वो सूची है, और जिसकी सूची नहीं है, पाक दिल नहीं है, पवित्र दिल नहीं है, यानी मतलब उनको कुछ न कुछ चाहना है, किससे? माया से सूची है, वो असुचि है और वो सैकाम, तो उनकी भक्ति जो है सकाम भक्ति होती है, यानी उनकी भक्ति करने के पीछे कामनाओं की पूर्ति का उपाय है। वो क्या चाहते हैं? भक्ति करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो वो सकाम भक्ति कहलाती है। परिहा धोखा धड़का धंध अजक अठ जाम है, इसलिए महाराज फरमाया कि आप सकाम भक्ति करोगे, माया की चाहना रखोगे, तो आपको हमेशा धोखा रहेगा, धड़का रहेगा, और इस माया के धंधे में उलझकर आठों जाम आपको अजके रहना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। पहली बात तो माया को पाने के लिए भी बहुत कष्ट करना पड़ता है, माया को पाने के लिए आसानी से तो पाने में नहीं आती है, और फिर इसको अवेरने के लिए भी बहुत कष्ट है। कहीं चोर नहीं ले जाए, कहीं राज वाले नहीं ले जाए, कितना डर होता है, कहीं धाड़ा नहीं पड़ जाए। तो ध्यान नहीं आ रहा है, बेकार पे खत्म लगाए हाँ, वो सब विचार चलते रहते हैं। वही काम चलता है। अभी पढ़े तो कहाँ इन्वेस्ट करें, अब कोई कोई तो खेत ले लेते हैं इसके लिए, कोई खेत में उलझ जाते हैं, यार हमने तो पढ़ा था धन, हमने खेत ले लिया, अब खेत में खेती तो होती नहीं हमसे, अब क्या करें? उलझ गए। उलझ गए। हाँ, तो महाराज फरमा रहे ऐसे ही है माया का स्वभाव, कुछ न कुछ इसमें धोखा धड़का रहता है, ये आठों जाम ही उलझाए रहती माया। अभी उलझ गए, नहीं उलझ गए पानगड़िया जी, जैन साहब सभी उलझ गए ना, ऐसे ले लिया है उन्होंने। ये हो सकता आनंद भी आ रहा हो, आनंद तो महाराज कह रहे माया से अलग होगी तब आए, जब तक माया के संग लगे रहोगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। रचना नहीं छूट, आनंद तो जड़ वस्तु में है ही नहीं ना। 10 बीघा है तो सोचे 20 होनी चाहिए, 20 हुई तो 40 होनी चाहिए, 40 हुई तो 60 बीघा होनी चाहिए। जड़ वस्तु में ऐसा है। महाराज माया ऐसी चीज है जो महाराज इसका विवेक दे रहे हैं अपने को, बुद्धि के ऊपर समझ बता रहे हैं, विवेक जागृत कर क्या दे रहे हैं? पुरुष बजा हुई पार धार भव सिंधु की, प्रकृति की लगी लार मार दुख धंध की, बूढ़न तिरण उपाय कहिए दोई रे, परिहा एक धार इक डार अतिथि सोई रे। उत्तर आ गया आपको? ये आपका उत्तर मिल गया है, हमारी जो उत्तर दे दिया। ये विवेक रखो, क्या कह रहे हैं? पुरुष बजा हुई पार धार भव सिंधु, अभी आप क्या कर रहे हैं? भव सिंधु की, भव सागर की काली धारा में बह रहे हैं, बार बार मरण हो रहा है इसमें, बार बार जन्म हो रहा है, भव सागर की काली धार में डूब रहे हैं। और भव सागर की काली धार की गहराई पता है आपको कितनी गहराई? ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारो।
डूब रहे सब जीव इसमें और अरदास कर रहे हैं सदगुरु से कि आप हमारा हाथ पकड़ कर हमें बाहर निकाल दो, नहीं तो हम डूबे ही जा रहे हैं। तो डूबते तो तिनके का भी सहारा होता है, ऐसे कोई सदगुरु आ जाए पकड़ के निकाल दे तो निकल जाए, नहीं तो डूब तो रहे ही हैं। तो क्या कह रहे हैं महाराज, पुरुष बजा हुई पार, राम जी के नाम का यदि आप सुमरन करोगे, पुरुष तो एक ही है, बाकी सब स्त्रियां हैं। पुरुष एक ही है, वो राम जी है पुरुष, बाकी सब आत्माएं जो है ना वो सब स्त्रियां हैं, आत्म सुंदरियां सब, चाहे वो नर की हो चाहे नारी की हो, है सब स्त्रियां, आत्मा स्त्री है, पुरुष एक परमात्मा है। तो महाराज कह रहे पुरुष भजा हुई पार, ये आत्मा अपने पतिस्वरूप परमात्मा को भजेगी, अपने पतिस्वरूप परमात्मा को याद करेगी तो सदा सुहागन होगी, तब वो अविचल वर को प्राप्त करेगी, अमर वर को प्राप्त करेगी। वो राम जी कभी मरते नहीं, जब जिसका पति कभी मरे नहीं अभी तो सदा सुहागन हो, जिसका पति मर जाए तो सदा सुहागन कैसे रहेगी। तो आत्मा सब स्त्रियां, चाहे वो नर की हो चाहे नारी की हो चाहे किसी भी जीव की हो, स्त्रीलिंग आत्मा, और पुरुष है परमात्मा। तो ये आत्म सुंदरी जब परमात्मा में जाकर मिल जाती है, एक में एक हो जाती है, अरस परस हो जाती है, तब जाके वो सदा सुहागन इस भवसागर से पार होती है। तो कह रहे हैं पुरुष बजा हुई पार, धार भव सिंधु, भव सिंधु की धारा में बह रही है और ये पुरुष राम जी को बजेगी, तब ये आत्म सुंदरी पार होगी भवसागर से। और प्रकृति की लगी लार मार दुख धंधे की, यदि ये प्रकृति यानी माया के लार लग गई तो उसे दुख ही मिलेगा और धंधे की मार ही मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि आत्मा एक स्त्री है और प्रकृति भी स्त्री है। अब स्त्री को स्त्री से मिलने में क्या सुख होगा जब तक वो पुरुष से नहीं मिले। कभी सुखी हो सकती क्या स्त्री स्त्री का विवाह कर ले? जब तक स्त्री का पुरुष के साथ विवाह नहीं हो तब तक उसे पति का सुख कैसे मिलेगा? इसी प्रकार से इस आत्मा जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं करे तब तक उसे परमात्मा का सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो वही बात महाराज फरमा रहे कि प्रकृति के लार लग रहे हो, यानी स्त्री स्त्री के लार लग रही है, जिससे कुछ आनी जानी नहीं, जिससे कोई होने वाला नहीं, जिससे कुछ जन्म किसी का बेटा बेटी कुछ होने वाला नहीं, इससे कोई सार सिद्धांत वाली बात है नहीं। तो कह रहे प्रकृति की लगी लार मार दुख धंधे की, और प्रत्युत दुख होएगा और धंधे के अंदर उलझकर मार खाएगी जब तक ये पतिस्वरूप परमात्मा राम जी से मिल नहीं जाती। तो ये बात महाराज विवेक दे रहे हैं कि माया के साथ नहीं लगना, प्रकृति के साथ नहीं लगना, भौतिक वस्तुओं के साथ नहीं लगना, शरीर के साथ नहीं लगना, मन के साथ नहीं लगना, चित्त के साथ नहीं लगना, बुद्धि के साथ नहीं लगना, अहंकार के साथ नहीं लगना, नौ तत्व लिंग शरीर के साथ नहीं लगना, 5 इंद्रियों के साथ नहीं लगना, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ नहीं लगना, 5 कर्मेंद्रियों के साथ नहीं लगना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ नहीं लगना, 5 प्रकृति और इसके 25 गुणों के साथ नहीं लगना, इनसे 3 गुणों के साथ नहीं लगना, रज्व सत्व और तम, इन सब के साथ लगे रहोगे तब तक तो मार खानी। पूर्ण तीर्ण उपाय कही ये दो ही, दोनों उपाय बताए। आप डूबना चाहते हो तो इनके सबके लार लग जाओ, तिरना चाहते हो तो इन सब से न्यारे हो। क्या चाहते हो, डूबना या तिरना? तो फिर तिरना चाहते हो तो राम जी को भजो, राम जी को भजोगे तो राम जी में जाके मिलोगे, जिसको भजोगे उसमें जाके मिलोगे। माया को भजोगे तो चित्त में हमेशा माया बसी रहती है, माया को ही भज रहे हैं इसका मतलब।
जो चित्त में बसा है उसी को भजे। चित्त में राम जी बसे हैं या माया? जो चित्त में बसा है उसी को भज रहा है वो, चाहे मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। चित्त में कौन बसा है? माया नहीं बसी है। माया नहीं बसी, राम जी। आ रही है। जो आपके चित्त में बसा है, जो आपके मन में बसा है, जो आपकी बुद्धि में बसा है, जो आपकी आत्मा में बसा है, उसी में जाकर आप मिलो। अंतमति सुगति। थोड़ी उम्र थी तो थोड़ा माया का लालच था, क्या करेंगे पता है, 10-5 साल दिन क्या करेंगे, माया कुछ भी हो जाए। आगे काम किया अपना, जो जब हो भी जाएगी विद्यापति को सदैव किए वो आपके करना पड़ती है। तो कह रहे महाराज, बूढ़न तिरन उपाय कहिए दो, ये दोनों उपाय बता दिए। डूबना चाहते हो तो चित्त में माया को बसाए रखो, कि माया का भारी है, पत्थर के जैसी माया। कोई पत्थर बांध के पड़े कुएं में, डूबेगा ही डूबेगा। और पत्थर को उतार के कूदे तो तिर सकते की संभावना है। तो माया कैसी है? पत्थर के जैसी है। तो इसको आप जब तक बांधे रखोगे ना, तब तक तो इसके भार से डूबोगे, माया के भार से डूबोगे, तिर नहीं पाओगे। महाराज के आपने जितना भी भार उठा रखा है माया का, कर्मों का, इन सबको उतारो नीचे। राग का, द्वेष का, तेरी का, मेरी का, धारणाओं का, अपेक्षाओं का, सुख की इच्छाओं का, चाहनाओं का, आशाओं का, तृष्णाओं का, मनोरथों का, मनोकामनाओं का, संकल्प का, विकल्प का, जितना भी भार आपने अपने माथे पर उठा रखा ना, उतने आप भारी होते जा रहे हैं। तो संस्कार पहले से ही चले जाते हैं, पहले थे, इसलिए विलुप्त हो गए, अब कोशिश हो रही हो। तो इसलिए कह रहे महाराज, यदि आपको अपने भार को माथे पे ढोते रहोगे तो कभी तिर नहीं पाओगे। भार को नीचे उतार दोगे, तिर जाओ। तो कह रहे बूढ़न तिरन उपाय कहिए दो ही। डूबने का उपाय भी है और तिरने का उपाय भी है। माया को माथे पर धारण करके रखो, इससे आप डूब जाओ। राम जी को सिर पर धारण करके रखो, इससे आप तिर जाओ। दोनों उपाय बताए। तो बूढ़न तिरन उपाय कहिए दो ही रे, परिहा एक धार इक डार अतिथि सोई रे। कह रहे महाराज, एक को तो धारण कर लो और दूसरे को नीचे उतार लो, तो एक ही तो चीज रहेगी, दो तो नहीं रह सकती। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं पाए। ये बात तो नहीं बन सकती कि आप आन भी रख लो और राम भी रख लो। आन भी रखोगे, राम भी रखोगे तो क्या कहेंगे? वेश्या को पूछ, वैसा का बोलते पिता कहे किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब कहते राम दुहाई। क्या कह रहे? आन तजे बिन राम मिले। जब तक माया की आसक्ति नहीं छोड़ोगे तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। यही है मेन। तो कह रहे हैं महाराज कि एक तो डूबने का उपाय है, एक तिरने का उपाय है। तो परिया एक धार, किसको धारना है? राम जी। और एक डार, किसको डारना है? माया की आसक्ति। तो अतीत सोई, वही अतीत है, वही साधु है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा वैरागी है, वही साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन है। उसे राम जी चाहिए, राम जी की माया नहीं चाहिए। रहता सो बहता नहीं, अरु बहता रहता नाय। जे बहता रहता मिले तो रहता होई जाय। तो रहता होई जाय, अचल पद चंचल नाही। चंचल माया चरित जिके उपजे बिन साई। रामचरण रहता भजो, जो रहता माय समाय। रहता सो बहता नहीं, अरु बहता रहता नाय। कितना महाराज ने समझाया कि जो रहता है वो कभी बहता नहीं। रहने का मतलब जो हमेशा रहता है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा।
यानी वो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में रहता ही है। तो उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? है। कल भी है, आज भी है, कल भी है। वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान में। पास्ट टेंस में नहीं है, फ्यूचर टेंस में नहीं है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में। तो कह रहे रहता सो बहता नहीं, वो बहता नहीं, यानी वो परिवर्तनशील नहीं। लेकिन अपना शरीर तो बहता है। जैसे आप बचपन में थे वैसे आज हो क्या? बचपन में दौड़ लेते थे, आज दौड़ सकते हो क्या? और जैसे आज हो वैसे कल रहोगे क्या? ये बह रहा है, किसी को बदल रहा है। लेकिन राम जी वैसे के वैसे, एक जैसी अवस्था, उनकी अवस्था बदलती, संभाव की अवस्था। तो रहता सो बहता नहीं, अरु बहता रहता नहीं। महाराज की जो बह रहा है, परिवर्तनशील है, वो कभी रहने वाला नहीं। क्या कह रहे हैं? जो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बह रहा है, वो कभी रहेगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि उसका स्वभाव ही बहने का है। जिसका स्वभाव बहने का है वो बहता ही रहेगा, जिसका स्वभाव रहने का है वो रहेगा ही रहेगा। तो आपको किसको पकड़ना है? बहते को पकड़ना है कि रहते को पकड़ना है? लेकिन सब बहते को पकड़ते हैं, क्योंकि वो रहता दिखता नहीं है, बहता दिखता है। इन आंखों से रहने वाला राम दिखता नहीं है। हाँ, और जो बहने वाला माया है, पदार्थ है, वो सब दिखता है। इस हाथ से कर्म करो, इस बात में फल की इच्छा होती है ना, मेन चीज। तो कह रहे महाराज, है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाई, और नाई सो दिसे सदा, है सो दिसे ना। कह रहे उसका नाम है। किसका नाम है? राम जी का नाम। हाँ, तो है सो सुंदर है सदा। वो है जो है ना राम जी, वही सुंदर है, और वो सदैव सुंदर वो ही रहेंगे। और नाई सो सुंदर नाई, जो कल था आज नहीं है, या आज है कल नहीं रहेगा, वो कैसे सुंदर हो सकता है? उसका तो रूप चेंज होता है। कभी सुंदर था लेकिन अब कुरूप हो गया। हाँ, बालक पने में कितने सुंदर लगते थे, लेकिन अब शक्ल कैसी होगी? हाँ, तो कह रहे है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाई, और नाई सो दिसे सदा। जिसका अस्तित्व नहीं है वही दिखता है। व्यक्तित्व दिखता है, जिसका अस्तित्व नहीं। और है सो दिसे नाई, जो है अस्तित्व, जो अस्तित्व है, सत्ता है, वो दिखाई नहीं देती राम जी। तो महाराज कह रहे रहता सो बहता नहीं, और बहता रहता नाई, जे बहता रहता मिले तो रहता हो ही जाए। अब क्या कह रहे हैं? खास बात बता रहे अपने लिए। जे बहता रहता मिले, अपन अभी बहे जा रहे, बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटको। 84 लाख जीवा जून में भव सागर में बह रहे हैं, बहते बहते यहाँ आए। पहले कौन से शरीर में थे, इससे पहले कौन से शरीर में थे, इससे पहले कौन से भाव में थे, अलग अलग भावों से बहते हुए आ रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जो बहता रहता मिले। अब रहने वाले कौन है? राम जी। और बहने वाला कौन है? आत्मा, जो बार बार अनेक रूपों में जा रही है, आ रही जा रही है। तो ये बहने वाली जो आत्मा अनेक रूपों में जा रही है, वो रहने वाले राम जी में जाकर मिल जाए। क्या खास बात बता रहे हैं? कि बहता रहता मिले। जो बह रही है आत्मा, अनेक शरीर धारण कर रही है, वो राम जी में आकर मिल जाए। जैसे बूंद मिली सागर में, फिर पकड़ सके क्या कोई कर्म? बूंद अलग है तब तो उसे पकड़ सकते हैं सब, लेकिन वो बूंद जब सागर में जाकर मिल जाएगी तो वो स्थिर हो जाएगी सागर में, फिर उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात महाराज समझा रहे कि जे बहता रहता मिले, जो बहने वाली बूंद है, आत्मा है, उसका बहना रुक जाए और वो रहने वाले राम जी में जाकर मिल जाए, तो रहता हो ही जाए। तो बूंद क्या हो गई? अब सागर हो गई।
अब उसे कौन बूंद कहेगा? इसी प्रकार से जो आत्मा परमात्मा में मिल गई वो क्या हो गई? परमात्मा रूप हो गई, राम रूप हो गई। अब उसे कौन अलग से पुकारेगा? अलग उसका अस्तित्व उसने खो दिया, अलग उसका अपना व्यक्तित्व खो दिया। अपने व्यक्तित्व को खोया तब उसने अस्तित्व को प्राप्त किया। जब तक वो अपने व्यक्तित्व के अहंकार में थी, व्यक्तित्व के गर्व में थी, गुमान में थी, तब तक उसे अस्तित्व का बोध नहीं। जैसे उसने व्यक्तित्व को खो दिया और उसे अस्तित्व मिल गया। किसका अस्तित्व मिल गया? राम जी। ये बहता रहता मिले तो रहता हो ही जाए। इस प्रकार से बहती हुई बूंद रहते हुए सागर में मिल जाए तो सागर ही हो जाती है। बहती हुई नदी सागर में मिल जाती है, सागर हो जाती है। नहीं तो उसे कितना बहना पड़ता है, कहाँ से बह के आ रही, कितनी मेहनत करनी पड़ती नदी को। गंगा से सागर। हाँ हाँ, तो इतना बहना पड़ता है उसे। अब वो रहते हुए सागर में मिल जाए, सागर तो स्थिर है, उसमें जाकर मिल गई तो उसका बहाव समाप्त हो गया। उसका बहना, उसकी मुश्किलें, सब कष्ट, सब तकलीफें, हाँ, कितने उतार चढ़ाव आते हैं उसमें, हाँ, कितनी तकलीफें पड़ती है बहते हुए, कितने घाटे उसे पार करने पड़ते हैं, कितने कंकड़ पत्थर उनके रास्ते में आते हैं, सब दूर हो। ऐसे ही जो ये नदी जैसे सागर में जाकर मिल जाती है, वैसे ही ये आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है। तो परमात्मा रूप ही तुझे बहता रहता मिले तो रहता हुई जाए, तो रहता हुई जाए अचल पद चंचल नाही। कह रहे महाराज वो अचल पद है कौन सा? केवल पद, आनंद पद, राम जी का पद। चौथा पद संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश अचल, चलायमान नहीं, स्थिर है। वहां जो भी गया है स्थिर हो गया वहां जाकर। वहां से वो चलकर वापस त्रिलोकी में दुख देखने के लिए, कर्मों को भोगने के लिए, गर्भवास के दुख के लिए, 84 लाख जीवाणुओं के दुख के लिए नहीं आता इधर। क्यों आएगा? वहीं इतना आनंद है, उस आनंद को छोड़कर क्यों आएगा? चंचल माया चरित जिके उपजे बिनसाई। कह रहे महाराज चंचल तो माया के चरित्र हैं, जो माया उपस्थित है और फिर नाश को प्राप्त हो जाती है। उपस्थित है और नाश को प्राप्त हो जाती है। शरीर उपस्था है और नाश को प्राप्त हो जाता है। माया क्या है? तो इसका स्वभाव चंचल है, इसकी प्रकृति चंचल है, इसकी नेचर चंचल है। तो कह रहे महाराज आपको क्या करना है, अपने लिए क्या आदेश है, अपने लिए महाराज का क्या उपदेश है? राम चरण रहता भजो जो रहता माई समाय। जो जिसको भजेगा, जिसकी दौड़ जिधर की तरफ होगी वो उसमें जाकर समाए। नदी किधर दौड़ती है? सागर की तरफ दौड़ लगाती है नदी, सागर में जाकर मिल जाए। तो आप भी राम जी की तरफ दौड़ लगाओगे तो राम जी में जाकर मिलोगे। तो रामचंद्र रहता भजो, रहते राम जी को भजो। तो सब घटों में रह रहे, कोई भी घट उनके बिना खाली, सब घट तेरे साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट में जामे प्रगट। तो रामचंद्र रहता भजो जू रहता माय समाय। इसलिए रहते को भजो, राम जी को भजो, सब में रह रहा है, सब में रमण कर रहा है। तो आप रहते में समा जाओगे, उसी में मिल जाओगे। तो रहता सो बहता नहीं और बहता रहता नाय। कह रहे महाराज बहता तज रहता पुरुष को पतिव्रत धारिये सो कही। बहता तज रहता पुरुष, यानी पुरुष जो है पति स्वरूप परमात्मा राम जी है, वो हमेशा रहने वाला। तो उसके पातिव्रत्य धर्म को, हाँ वो इसके पातिव्रत्य धर्म को धारण कर लो। तो महाराज कह रहे हैं पातिव्रत्य धर्म को धारण कर लेगी तो ये आत्म सुंदरी
हमेशा हमेशा के लिए पति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी और फिर वापस जन्म मरण में नहीं आएगी। डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता, मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबाता। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। सद्गुरु हेलो पाड़ियो मैं सुनियो वहाँ जाए। सद्गुरु हेलो पाड़ियो मैं सुनियो वहाँ जाए। नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था। मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। दोइने जागरु लाविया हो पिंडी एक बनाए। दोइने जागरु लाविया हो पिंडी एक बनाए। दोइनर लागा खेचने हो यूं बुरा काढ़्या आय। दोइनर लागा खेचने हो यूं बुरा काढ़्या आय। नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था। मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। सजा सजा काढ़िया हो जगन किया बहु भात। सजा सजा काढ़िया हो जगन किया बहु भात। बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़्या कर कर भात। बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़्या कर कर भात। नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था। मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। भवसागर सो काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या मोय। भवसागर सो काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या
वेद बताविया हो, चर्या पिछाड़ी हो, ये सतगुरु वेद बताविया हो, चर्या पिछाड़ी हो, नहीं कर डूबाता डूबा था दे माए, नहीं कर डूबाता मारा सतगुरु काढ़ा आय, नहीं कर डूबाता मारा सिमरत काढ़ा आय, नहीं कर डूबाता निसरणी होय चढ़ गया हो, सतगुरु के परताप निसरणी होय चढ़ गया हो, सतगुरु के परताप जन सुख देव जी पहुँचिया हो, जहाँ निरंजन आप जन सुख देव जी पहुँचिया हो, जहाँ निरंजन आप नहीं कर डूबाता डूबा था दे माय, नहीं कर डूबाता मारा सतगुरु काढ़ा आय, नहीं कर डूबाता मारा सिमरत काढ़ा आय, नहीं कर डूबाता। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जात ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम नाम राम राम सब संतान है सब सत्संग है राम राम राम।